प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। आज बेटा मेरा टॉपिक है संस्कार। बेटा संस्कार एक व्यक्ति यानी कि बच्चा जब पैदा होता है उसके संस्कार क्या होते हैं, यानी कि एक सामान्य मनुष्य के संस्कार क्या होते हैं, इसके बारे में। यानी कि वैदिक, कौन सा वैदिक काल पढ़ रहे हैं? वैदिक काल। वैदिक काल के संस्कार क्या हैं? तो सबसे पहला संस्कार पूछता है गर्भाधान। कौन सा? गर्भाधान संस्कार। सबसे पहले एक चीज ये भी बता देते हैं, संस्कार होते कितने हैं। 16 संस्कार थे। कितने? 16 संस्कार थे। इनमें से आपको जितने इंपॉर्टेंट हैं आपको परीक्षा के लेवल से, अपने उस लेवल से पढ़ना है जिनमें से आपको जो इंपॉर्टेंट हैं, हम उनको आज बता देंगे। पहला है गर्भाधान संस्कार। इसमें क्या होता था, जब व्यक्ति और स्त्री दोनों निषेचन यानी कि सेक्स करते थे, उस समय का जो टाइम होता है उसे गर्भाधान संस्कार बोलते हैं। गर्भधान यानी कि बच्ची को गर्भ में जाना, यानी कि जब हम निषेचन यानी कि मेल करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो गर्भाधान होता है। इससे क्या होता है, अपनी जाति व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, किसने? अपनी गर्भाधान क्या होता है, बच्चे का जन्म होगा ताकि उसके वंश को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सेकंड क्या होता है, बच्चे का जन्म हो गया, जन्म के बाद क्या होगा, पुनर्वंश। गर्भदान, गर्भ में पहुंच गया बच्चा, बच्चे के बाद गर्भ में पहुंचने के बाद पुंसवन संस्कार होता है। पुंसवन संस्कार। ये पुंसवन संस्कार क्यों होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है, जब माँ के गर्भ में बच्चा 3 महीने का होता है। माँ के गर्भ में बच्चा 3 महीने का होता है तो उस समय बोला जाता है पुंसवन संस्कार। इससे क्या होता है, जो बच्चा होगा वो उत्तम होगा, उत्तम प्रकृति का होगा, यानी कि वो उत्तीर्ण, यानी कि वो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, वो उत्तम होने का जिक्र होता है, यानी कि वो तेज बुद्धि वाला। इसके क्या बोलते हैं, तेज बुद्धि वाला बच्चा होने का जिक्र होता है किसमें, पुंसवन संस्कार में। इसका आगे है जाति कर्म। जात कर्म। जात कर्म में क्या होता है, जो बच्चा होता है, बच्चे को उसके शहद घी, कौन सा, शहद और घी चखाकर उसे जात कर्म दिखाया जाता है। शहद घी और चखाया जाता है, ठीक है। यह है नंबर 3 संस्कार। नंबर 4 पे पहुंचते हैं। यहाँ तक हो गया 3। पहला ये है, दूसरा और तीसरा ये। चौथा होता है नामकरण। यहाँ से बच्चा जन्म हो जाता है, यहाँ से 3 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है। जन्म के बाद उसे जातकर्म होता है। जातकर्म में उसके नामकरण। नामकरण में क्या होता है, बच्चे का नाम रखा जाता है, यानी कि उस ऋषि मुनियों से पूछ करके, उस समय वैदिक काल के समय ऋषि मुनियों से पूछ करके बच्चे का नाम करण होता था। इसमें क्या होता है, नामकरण होता है, बच्चे का नाम रखा जाता है। नाम रखने के बाद उसमें क्या होता है, बच्चा छोटा होता है, उसका नाम तो रख गया, उसका निष्क्रमण होता था बेटा। कौन सा? निष्क्रमण। निष्क्रमण में क्या होता था, जब बच्चा होता था, बच्चे में देखा होगा छोटी माँ जो होती हैं वो बच्चे होते हैं, बच्चे को सूर्य और चंद्रमा दिखाया जाता है। सूर्य और चंद्रमा दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद बच्चा यहाँ तो दूध पीता है। दूध पीने के बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो अन्न खाने लगता है, अनाज। तो इसके बाद होता है इसके आगे के संस्कार। नंबर 6 संस्कार अन्न प्रश्न। अन्न प्रश्न, इसमें क्या होता है, बच्चे को अन्न वितरण किया जाता है, यानी कि अनाज खिलाया जाता है। बच्चे को अन्न वितरण किया जाता है। क्या? अन्न वितरण, ठीक है। इसमें बच्चे को अन्न वितरण किया जाता है। उसके बाद
उसके बाद का है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म मतलब जो चुंडेल जैसे बाल होते हैं, चूड़ा का मतलब चुंडेल जैसे बालों को हटाना, यानी कि उसका मुंडन। चूड़ा कर्म में क्या होता है, मुंडन कराया जाता है, मुंडन होता है चूड़ा कर्म में। उसके बाद कर्ण भेदन, कर्ण भेदन, कर्ण भेदन होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे के कान छेदे जाते हैं, कानों का छेदन, कान छेदन। ठीक है, बच्चों के कान में छेदन होता है। उसके बाद यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत, इसमें क्या होता है, जो ब्राह्मण का बच्चा होता है, ब्राह्मण के बारे में बता रहा हूँ, वैदिक सभ्यता के ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण के बच्चों में देखो जनेऊ पहनाया जाता है, ऐसे धागा पड़ा होता है, उसे जनेऊ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जनेऊ पहनाया जाता है, जनेऊ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जब बच्चे इतना हो गया, उसके बाद विद्या आरंभ होता है। यहाँ पे क्या होगा, विद्या आरंभ, विद्यारंभ। यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ पहनाने के बाद जब बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके बाद यहाँ आ जाता है विद्या आरंभ। यहाँ पे विद्या आरंभ की जाती है, विद्या अर्जित कराई जाती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को विद्या अर्जित कराई जाती है। उसके बाद संवर्तन, समावर्तन। ये समावर्तन का समय जो होता है, समावर्तन का संस्कार जो होता है, उसे बोलते हैं विवाह का समय, विवाह का समय। विवाह का समय जो होता था उसे समावर्तन कहते थे, समावर्तन संस्कार बोलते थे। उसका दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। अगले टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी तो है ही। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्कार है अत्योदिष्ट, अत्योशिष्ट। अत्योशिष्ट मतलब क्या होता है, ये सबसे लास्ट संस्कार, यानी कि अंत समय में व्यक्ति कहाँ जाता है, अंत समय में व्यक्ति कहाँ जाता है, इस समय का अंतिम संस्कार होता है। इसका क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार को अत्योशिष्ट बोलते हैं, अत्योशिष्ट। अत्योशिष्ट यानी कि अंतिम संस्कार होता है बेटा। उसके बाद हम अगले टॉपिक के साथ फिर से मिल रहे हैं, वेदों के साथ। ठीक है, ये दोस्तों कंप्लीट हुआ संस्कार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। संस्कार 16 होते हैं, याद रखना।